आपकी दुकान में या आपके शोरूम में किसी तरह के बंद लग गया है, चलते चलते रुकने लगी है, घाटे में जाने लगी है, ग्राहक आने बंद हो गए हैं, तो छोटे छोटे उपाय आप करते चले जाएं। कुछ उपायों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, अब कुछ ज़रूरी उपाय मैं आपको आगे बताता हूं। तो सबसे पहले आप अपने मंदिर में, दुकान में हो या घर में हो, जहाँ भी आपने अपने घर में कोई देव प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है, तो उस मंदिर में शनिवार या मंगलवार इनमें से कोई एक दिन चुनना है। आपने एक पूजा वाला नारियल और एक मुट्ठी छुआरे आपने स्थापित करने हैं। उसे अगले मंगलवार या शनिवार 8 दिन के बाद उसको या तो जल प्रभावित कर देना है या फिर किसी मंदिर में आपको उसे देना है। ये नियम बना लीजिए, आप 43 दिन करते रहिए, या फिर उसके बाद भी जब तक आपके पास संभव हो। कोई नियम उस 43 दिन के बाद नहीं रह जाता। जब आपकी इच्छा हो, मंगलवार शनिवार आप किसी दिन इनको लेके जा सकते हैं, किसी दिन इनके बिना भी मंदिर में दिव्य प्रतिमा का आशीर्वाद लेने की जा सकते हैं। दूसरा, आपकी दुकान से, आपके कार्यस्थल से कोई भिखारी खाली हाथ ना जाए। जो आपकी श्रद्धा है, आपका जो बनता है, आप अपने अपने पॉकेट से निकाल के उसकी सेवा अवश्य करें। ये कार्य आपको निरंतर करना है। तीसरा, आपने चांदी का एक हाथी, ठोस हाथी, वजन आपके जन्म करने के अनुसार हो सकता है, और यदि आप अभी वजन के पीछे ना जाएं तो 51 ग्राम का ठोस चांदी का हाथी लेकर उसको गंगा जल के किसी पात्र में भरकर या थाली में गंगा जल में रख के अपने कार्यस्थल पर स्थापित कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपाय से आपके कार्यस्थल की जो रुकावट हैं, जो ग्रह दोष की स्थितियाँ हैं, उनका निराकरण हो जाएगा। आपका कार्य सुगमतापूर्वक चलने लगता है। आप इस उपाय को करें। इसके अलावा हर शनिवार को एक कांच की शीशी में सरसों का तेल भरकर और उसको ढक्कन लगा के आपने बहते पानी की तलहटी में इसको दबाना है। अब बड़े शहर में आप बहता पानी कहाँ से पाएंगे? आपके सामने बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में आप स्वच्छ जल का कोई सरोवर ढूंढ सकते हैं, कोई तालाब ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ इसको दबाना है। अन्यथा आप किसी सुनसान स्थान पर जाके वहाँ इसको दबाएं और उसके ऊपर 1 गिलास शुद्ध पानी का चढ़ा दें। आप इस उपाय को करें। इस उपाय से आपकी जन्म कुंडली की जो शनि की अशुभता है, क्योंकि शनि और राहु की अशुभता से भी कई बार चलते हुए काम रुक जाते हैं। किसी की टोक लग जाती है, किसी की नज़र लग जाती है, तो चलते कामों में विघ्न बाधा खड़ी हो जाती हैं। तो आप इस उपाय को करें। आप अपने कार्यस्थल पर जाने से पहले केसर का टीका अपने मस्तिष्क, जुबान और नाभि पर लगा के रखें, और ये नियम तो बना के रखें। इसमें तो कोई ज़्यादा आपको प्रतिकूलता भी नज़र नहीं आती। केसर दिखाई नहीं देता। केसर की ज़्यादा पंखुड़ियाँ रखेंगे तो उसका केसरी रंग दिखाई स्पष्ट नज़र आता है, और केसर आप छोटी रखेंगे तो उसका तो कोई रंग ही कोई नहीं होता। तो आप केसर का टीका लगा के रखें। ये आपके लिए बहुत है। कार्यस्थल पर आप नारियल और जो छुआरे हैं वो चढ़ाते रहें, कांच का प्रयोग करते रहें। आप चांदी के 4 चौकोर टुकड़े रखें। इसकी कोई वजन की वो नहीं कितने वजन के लेने, लेकिन चौकोर हों, 1 इंच के, 2 इंच के, स्क्वायर इंच के हो सकते हैं। तो 4 चांदी के टुकड़े आप अपने जेब में रखें। जहाँ भी आप बैठें, कार्यस्थल में बैठें, टेबल में बैठें, ज़मीन में बैठें, वहाँ इन टुकड़ों को आपको अपनी जेब में रखना है। लेकिन ना तो इनको किसी पोटली में बांधना है, कपड़े में बांधना है, ना धागों से बांधना है, खुले अपने जेब में रखना है। इससे आपको समृद्धि आएगी। इससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो आपकी सेल्समैनशिप है, वो प्रभावी साबित होगी। दूसरा, आप अपने कार्यस्थल को शुद्ध वातावरण से सुगंधित बनाए रखें। ऐसे में आप अपने शरीर पर या अपने कार्यस्थल पर गंधों का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन गंध जो आजकल केमिकल ही ना हो, क्योंकि आजकल बहुत तरह के
परफ्यूम्स उपलब्ध हैं, लेकिन ये परफ्यूम्स कुछ देर तक तो अपना प्रभाव रखते हैं, उसके बाद इसका नकारात्मक भाव शुरू हो जाता है। और नकारात्मक भाव ही नहीं होता, वहाँ की जीव जंतुओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इन जीव जंतुओं की अनुपस्थिति भी आपके स्थान को वास्तु दोष से, नकारात्मक बोध से, नकारात्मक ऊर्जा से भरती चली जाती है। इसलिए बहुत लोग, कई कार्यस्थल इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि आप वहाँ इतना परफ्यूम्स का छिड़काव कर लेते हैं जो शुरू में तो आकर्षित करते हैं, क्योंकि ऐसे जो सिंथेटिक केमिकल आधारित जो परफ्यूम्स हैं वो शनि को आकर्षित करते हैं, राहु को आकर्षित करते हैं। तो वो विपरीत लिंगियों को आकर्षित करके वहाँ पशुता का वातावरण तो उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन जो सामान्य सहज जीवन का वातावरण है वह नहीं दे पाते। तो ऐसे में आप जो प्राकृतिक गंध हैं, सुगंध हैं, इत्र हैं, उनका उपयोग करें, आप अपने शरीर पर लगाएं। आपने यदि मंदिर में, यदि आपने अपने शोरूम में कोई मंदिर बनाया हुआ तो वहाँ सुवासित करें और वहाँ का वातावरण सुंदर बनाए रखें, क्योंकि सुंदर सुगंधित वातावरण जो क्षेत्र ऐसा होता है कि जो अनायास दूसरे लोगों को आकर्षित करता है। और आपके इस प्रयोग से अनायास जो आपके ग्राहक घट गए हैं, जो ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आते, आपका दुकान व्यापार घटने लगा है, घाटे में जाने लगा है, वो पुनः अपनी गति पकड़ने लगेगा। आपके व्यवहार बर्ताव में भी इससे बदलाव आएगा। आपकी यदि पेमेंट फंस गई हैं, आपका उधार फंस गया है, उधार मिल नहीं रहा, लेकिन लेनदारों का डंडा आपके ऊपर लगा रहता है, तो ऐसे में वो स्थितियाँ बदलती चली जाएंगी। और ये गंध, ये सुगंध कोई भी हो सकती है, मोगरे की हो सकती है, गुलाब की हो सकती है, चमेली की हो सकती है, जो भी आपको लगे वो आप इत्र का लें, परफ्यूम्स मत लें। परफ्यूम्स आपके स्थल को विपरीत लिंगी आकर्षण के तो बना देगा, लेकिन आपके स्वभाव में एक पशुता का भाव, एक अश्लीलता का भाव जागृत करेगा। इससे बचना है। अपने व्यवसाय के लिए यदि आपने करना है तो प्राकृतिक गंधों का उपयोग करें। शनि मंदिर जाते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। शनि मंदिर के लिए मैंने एक प्रयोग बताया। शनि मंदिर के लिए, शनि के लिए मैं प्रयोग कराया, कांच की एक बर्तन, एक शीशी में आपने सरसों का तेल भर करके उसको या तो जल, शुद्ध जल के तलहटी में दबाना है या फिर वीराने में दबाना है, मैंने बता दिया। हाँ, जो महत्वपूर्ण चीज़ थी जो मैं फिर बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने शरीर पर यदि जनेऊ धारण किया हुआ है, कंठी माला धारण की हुई है, या आपने अपने हाथ में कलावा पहने हुए हैं और कलेवे से, कलावा से आपका हाथ भर गया है, या फिर आपने अपने पूजा स्थल में जो मंदिरों से चुनियाँ मिलती हैं वो लाला के इकट्ठी कर ली हैं, या फिर आपके मंदिर में जो रखा जो नारियल है वो बरसों पुराना हो गया है, महीनों पुराना हो गया है, तो ये दोष है। इस दोष से आप बचिए, क्योंकि यदि नारियल को आप ज़्यादा दिन रखेंगे तो अंदर सड़ जाता है। और सड़ा हुआ नारियल, सड़ा हुआ जैसे आदमी होता है, मुर्दा होता है, मृतक, तो मुर्दा सड़ने लगता है। तो नारियल तो श्री है, लक्ष्मी का प्रतीक है। तो आप ऐसे में कच्चा नारियल तो ज़्यादा समय अपने मंदिर में ना रखें। हाँ, सूखा हुआ नारियल, जिसे गोला कहते हैं, उसको आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन उसको भी एक समय अवधि के बाद उसको दूसरे नए नारियल से प्रत्यारोपित करना भी बहुत आवश्यक है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को करेंगे तो आपकी जो दुकान है, जो शोरूम में चलता हुआ रुक गया है, घाटे में जाने लगा है, आपको परेशानी दे रहा है, आप कि नियम को इसने डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि जब आपकी दुकान चलती थी तो आप ही वो थे जो उस दुकान, बाजार में सबसे पहले दुकान खोलते थे, और सबके बाद पूरी दुकान बंद हो जाती थी। आप इंतज़ार करते थे कि लोग अपनी दुकानों से कब जाने की तैयारी करते हैं, मैं सबके बाद जाऊंगा, क्योंकि आप सफल थे। लेकिन जब जैसे जैसे आप घाटे में जाने लगे, ग्राहकों ने आपसे मुख मोड़ने लगे, आपने अपनी आदत बना ली कि सबसे बाद में जाओ और सबसे पहले निकल आओ। ऐसा नकारात्मक बोध भी कई तरह कष्ट देता है। हाँ, आपने यदि घर में या दुकान में किसी तरह की रिनोवेशन करानी है,
किसी तरह का नव निर्माण कराना है, रंग रोगन कराना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम फिट कराना है, कि एसी है, कूलर है, बल्ब या ट्यूब्स हैं, तो बुक कराने से पहले आप किसी वास्तुविद से या फिर किसी ज्योतिषी, कुशल ज्योतिषी से, सक्षम ज्योतिषी से परामर्श कर लें। आप अपनी जन्म कुंडली का भी अवलोकन कराना है, क्योंकि कई बार ग्रह दोष की स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जो अनावश्यक आपके जीवन में कई तरह के उथल पुथल मचा देती हैं। ग्रहों का हमारे साथ गहरा संबंध है, तो इनसे तो हम बच नहीं सकते। तो आप इन कामों को करें, और ये उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में यदि किसी तरह की दुविधा पैदा हो रही हैं, किसी तरह की रुकावटें आ रही हैं, तो इनसे बाहर करने में, इनसे बाहर आने में आपको निश्चित रूप से मदद करेगा। और हाँ, मैं एक बार फिर कहूँ कि यदि आपको मेरे छोटे छोटे वीडियोस कुछ रुचिकर लगते हैं, कुछ की जानकारी रुचि आपको देती है, आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, आप ज्योतिष से लाभ लेना चाहते हो, खास करके लाल ज्योतिष को आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी समस्या किसी का निराकरण चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको उपलब्ध होता रहे। और हाँ, आपके आसपास के जो मित्र हैं जो इस विषय में रुचि रखते हैं या जिनके जीवन में किसी तरह की समस्या है, तो उन तक भी मेरा वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद, मुझे विदा दें।